चलो, वी आर लाइव नाउ। ठीक है, हम नाम लेके बात करेंगे। ठीक है, ठीक है ना। नंबर वन, नंबर टू, सर्दियाँ आ गई थी, है ना। कल सोते सोते ठंड लगी। है ना। हाँ, ठीक है। एनीवेज, अपना कंसर्न, बहुत टाइम बाद लॉ लेके आए हैं। हम क्या लेके आए हैं? सुप्रीम कोर्ट लेके आया तो हम ले आए हैं। हमें क्या मतलब लॉ लाने से? या हम होते कौन लॉ लाने वाले? नहीं है कि नहीं। क्या है लॉ? किस चीज़ पे है लॉ? जिसपे हम बहुत टाइम से बात करते आ रहे हैं। सेम सेक्स मैरिज, सेम सेक्स मैरिज, सेम सेक्स मैरिज। सुनने में अजीब लग रहा, सुनने में अजीब लग रहा है। इमेजिन तो हो ही नहीं रहा, इमेजिन तो हो ही नहीं रहा। विजुलाइज कर लिया तो और अजीब लग रहा है। पर भैया ठीक है, सुप्रीम कोर्ट है, हमसे बड़ा है। जो करेगा अकलमंद, अकलमंदी से करेगा, है ना। जो करेगा सोच समझ से करेगा। ऐसा भी नहीं है। एक बात मान लेना, एक बात समझ लेना कि सुप्रीम कोर्ट हम वकीलों के लिए कम से कम, ठीक है, इस सुप्रीम। हम भी वो वाली बात है कि भाई बड़ा भाई अगर गलत काम हमारे हिसाब से भी करे तो वो सही है। ठीक है, किसी तीसरे के आगे हमें तो सपोर्ट ही करना है। भले हम अकेले में तो कुछ ही कह ले कि क्या है ये, हम आपस में कुछ ही कहते रहे, ठीक है, हमें उसका सपोर्ट ही करना है। क्योंकि तीन बॉडीज होती है हमारे यहाँ, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। इन तीनों में आपस में बनती नहीं है। क्योंकि लेजिस्लेटिव उसके बीच में आता है, जुडिशरी के, जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के बीच में। एग्जीक्यूटिव मतलब प्रेसिडेंट, लेजिस्लेटिव मतलब पार्लियामेंट, और जुडिशरी मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स। ये सारी जुडिशरी है। तो इनमें आपस में बनी रहती, ठनी रहती है। हमें जुडिशरी सपोर्ट ही करना है। ठीक है। अब सेम सेक्स को हम किस तरह देखते हैं वो हमारी वो अलग बात है। अगर सुप्रीम कोर्ट उस पर लॉ लेके आएगा तो वो सही लाएगा, हमें सपोर्ट ही करना है। ठीक है। सपोर्ट भी तब करेंगे जब हमें पता हो। हमें पता ही नहीं है कि नहीं। आओ तो जानते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी दुविधा, सबसे जो नॉर्मली लोग पूछते रहते हैं, चलो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है, थोड़ी देर में करते हैं इसके बारे में बात। पहले उस केस का नाम लिखो। सबको सेम सेक्स मैरिज, सेम सेक्स मैरिज, सेम सेक्स मैरिज पता है। केस का नाम किसी को नहीं पता है। ठीक है, वो केस का नाम लिखो पहले। सुप्रियो, सुप्रियो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। पूरा लिखेंगे। WP, WP मतलब, WP मतलब रेड पिटिशन, सिविल, सिविल नंबर, नंबर 1011 ऑफ 2022 एंड कनेक्टेड मैटर्स, एंड कनेक्टेड मैटर्स। ये है पूरा इसका नाम। ठीक है, जिसको हम फेमसली जान रहे हैं, सेम सेक्स मैरिज केस, है ना। केस, ठीक है। एक शायद तमिलनाडु का एक कपल था, दिखाया था मैंने, था ना। किसी तमिलनाडु का या शायद केरला का एक कपल था जिसने पहली बार शादी करी थी और उनको शादी का रिकॉग्निशन मिल गया था कि हाँ ठीक है, आपकी शादी अलाउड है। सिर्फ फोटो आई थी दोनों की। दोनों मेल थे या जो भी थे, LGBTQI+ में से जो भी था, वो दोनों मेल और फीमेल तो नहीं थे ऑब्वियसली, है ना। इन LGBTQIA+ में कोई एक होंगे, है कि नहीं। ये बस इस बात के वेट कर रहा है कि कब बेइज्जती करें। इसकी आंखों में दिख रहा है मेरे को। ये इसे नहीं जानना कुछ भी, इसे बस जानना है बेइज्जती कब करें, कौन सी वाली बेइज्जती वाली बात पकड़ेंगे बस ये हम।
नॉलेज से मतलब नहीं है, केस का नाम मतलब नहीं है। अपन एक एक विचारधारा के आदमी हैं, उसको सपोर्ट करते हुए कौन कौन सी बात सब बोलते हैं, हमें बस वो सुनना है। अपने को अच्छे भले से मतलब नहीं है, अपने को नॉलेज से मतलब नहीं है कि नहीं? उस एंगल से नहीं देखेंगे, ठीक है। हालांकि बात अलग है, लेकिन उस एंगल से नहीं देखेंगे। चलो, केस में बैठी है 5 जजेस बेंच, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। पहले थोड़ा सा ये डब्ल्यूपी के बारे में बात करते हैं। क्या ये रेट पिटिशन क्या होती है? डब्ल्यूपी जिसको पता हो बस वो बताए मेरे को। डब्ल्यूपी रेट पिटिशन, जिसको पता हो, आइडिया हो। किसी को आइडिया ही नहीं है? हाँ, 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 गुड, ठीक है। रेट पिटिशन का जो अधिकार है, वो अधिकार आम नागरिकों को है सीधा सुप्रीम कोर्ट जाने का। क्यों? कब? जब हमारे मौलिक अधिकार मतलब हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं। फंडामेंटल राइट का मतलब पार्ट 3, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के राइट्स अगर वायलेट होते हैं, तो आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 हमें अधिकार देता है कि चलो पहुंचो सुप्रीम कोर्ट, पहुंचो, सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंचो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह छोड़ दो, सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचो। बात समझ में आ रही है? क्या लिखा है मैंने? 226 लिखो फिर लो। 226 में पावर है हाई कोर्ट को पास जाने की सीधा, 32 में है सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास जाने की, जिसे बोलते हैं रेट पिटिशंस, ठीक है। तो सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अब कौन कौन सी जज बेंच, उस बेंच में लोगों के नाम लिखो कि वो 5 जजेस कौन कौन से थे। नंबर 1, संजय कृष्ण कौल, जिसे बोलते हैं हम SK कौल, संजय कृष्ण कौल, जस्टिस संजय कृष्ण कौल। दूसरा नाम लिखो S रविंद्र भट्ट, एस रविंद्र रविंद्र भट्ट। तीसरा नाम लिखो, ये हाई कोर्ट से प्रमोट होकर सुप्रीम कोर्ट बनी है, हिमा कोहली, हिमा कोहली। अच्छा, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सब, हमें कोई कीड़े काटे, किसी ने कीड़े काटा हमें, कोई चूल्हे हमें नहीं। हमारी ड्यूटी बनती है, अगर देश में कोई रिफॉर्म, कोई कानून, कोई नई चीज आने वाली है, तो हमारी ड्यूटी, कम से कम हम वकीलों की तो ड्यूटी बनती है, होने वाले वकीलों की तो ड्यूटी बनती है कि हमें पता हो उसके बारे में, और आम आदमी से ज्यादा पता हो, ठीक है। आम आदमी किस तरह बात करेगा कि क्या कर रहा सुप्रीम कोर्ट? अब लोग, ये लोग घूमेंगे, अब ये लोग दिखाई देंगे हमें, ऐसे ऐसी बातें करेंगे, है ना। अब हमें ऐसे ऐसे लोग दिखाई देंगे हाथ में हाथ डालते हुए, आम आदमी ऐसे बात करेगा, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। हमें उससे अच्छा हट के बात करनी है, हमें उससे पूछना है, बैठ जाओ, हमें उससे पूछना है कि अच्छा दोस्तों तुम कह रहे हो, उसका नाम तो बताओ, कौन से केस में बात हुई थी? कहता वो सब नहीं पता हमें, हमें तो भाई ये पता है कि अब इन लोगों को अधिकार मिल गए शादी करने के, ठीक। ऐसी ऐसी बातें करेंगे। चलो, 4th जज लिखो, PS नरसिम्हा, PS नरसिम्हा। और 5th का नाम कौन बताएगा? एक का नाम पता है मुझे सुप्रीम कोर्ट के जज का, एक का नाम पता है, 32 के जजेस, अगर 30-32 जजेस हैं तो एक ही पता है हमें दुनिया में, DY चंद्रचूड़। बाकी तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, है कि नहीं। अब जिस बेंच में या जिस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में ये आदमी होगा, वहाँ थोड़ी दिक्कत तो होगी, हुई ही CJI ऑफ इंडिया, ठीक है। कब अपॉइंट हुआ था हमारे देश में? कब बने थे ये? जिस दिन बने थे, मैंने आके यहाँ डिस्कस भी करा था इनके बारे में, है ना। इनके बारे में आके डिस्कस करा था मैंने, नहीं तुम लोगों के सामने नहीं करा था, तुम लोग नहीं थे, तुम्हारे सीनियर्स थे जब ये बने थे। 9 नवंबर, 9 नवंबर 2022 में बने थे, और 10 नवंबर 2022 को चले जाएंगे, मतलब 24 में, 24 में 2 साल के कार्यकाल के बाद चले जाएंगे। अगले आएंगे वो 6 महीने के लिए आएंगे, ऐसे ऐसे आएंगे। ये 2 साल के लिए बैठो, लंबे आए हैं, ठीक।
ये फर्स्ट क्लास है। बैठो बैठो, सही टाइम पे आएगा। अभी लाइव नहीं होता तो हम बातचीत कर, थोड़ी बातचीत करते हैं, हम लाइव चल रहे थोड़ा सा, है ना, तो हम वरना बातचीत करता मैं आपसे। मैं अच्छा, एक और सवाल, मैं अगली बार आपको पहचानूंगा कैसे? नहीं, ड्रेस कोड की बात नहीं है, मास्क उतार के बात कर ले, मैं ये कह रहा था, प्लीज, थैंक यू। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो अगली बार एक चीज हमने सीखी, हमने एक चीज सीखी आज पहली क्लास में ही, कि समय से आएंगे तो जगह मिलेगी, समय से नहीं आएगी तो खिचपिच खिचपिच होगी, है ना, तो खिचपिच खिचपिच नहीं होने देनी, ठीक है, समय से आएंगे। चलो आओ, आज क्या है, आज है इसका, इस मैटर का जजमेंट, ठीक है। शुरुआत कब हुई थी इसकी, हियरिंग की, लिखो, स्टार्ट हियरिंग, स्टार्ट हियरिंग, जब इसकी हियरिंग स्टार्ट हुई थी 18 अप्रैल, 18 अप्रैल 2023, और जजमेंट इन्होंने रिजर्व कर लिया 11 मई 2023, इसी साल इन्होंने जजमेंट अपना रिजर्व रख लिया कि समय आने में बताएंगे। अब इनके हिसाब से समय आ गया है, इनके हिसाब से समय आ गया है सेम सेक्स मैरिज पे जजमेंट देने का, ठीक। आओ, इस केस में लगभग 20 पिटीशंस डाली गई थी, 20 पिटीशंस ऑल ओवर इंडिया फॉर रिकॉग्नाइजिंग सेम सेक्स मैरिज। इकोनॉमिक्स का पार्ट है, यूनिट 3 में आपके पास टॉपिक है सेम सेक्स मैरिज। 20 पिटीशन डाली गई थी ऑल ओवर इंडिया, ठीक है, फॉर रिकॉग्नाइजिंग द सेम सेक्स मैरिज। और ज्यादातर वही केरला और तमिलनाडु, साउथ साइड से आई थी, ठीक है। वहां की मिट्टी में पता नहीं क्या है, वहां की मिट्टी में पता नहीं क्या है, पढ़े लिखे लोग आते हैं, तुम क्या सोचते रहते हो यार, पढ़े लिखे लोग हैं वहां के, वहां अपने राइट्स लेके जागरूक हैं, ऐसे नहीं बोलते हैं, ठीक है, गलत बात। इसी क्लास से बाहर जाता है ये, इसी क्लास से बाहर जाता है ये, बंद कर दो इसको, बहुत गुप्त बातें हो रही है भाई, हालांकि चल लाइव रहा है लेकिन बंद कर दो इसे, ठीक है। ये बिल्डिंग डाली गई और सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई अपनी बात, कि हमें भी मैरिज का अधिकार दो, हमें भी बाकी लोगों के बराबर आने के अधिकार चाहिए, इन्होंने ये बात बोली थी सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या बातें बोली गई इस मैटर किया, इस हियरिंग के दौरान, इन दिनों सुप्रीम कोर्ट ने किसने क्या बात बोली और क्या हाईलाइट से, जिसके बाद आज ये फैसला आने वाला है, ठीक है। जो लोग कायस लगा रहे थे कि शायद अलाउ करेंगे, शायद अलाउ करेंगे, कुछ लोग कह रहे थे शायद अलाउ ना करें, शायद अलाउ ना करें, फिंगर्स क्रॉस्ड, करेंगे कि नहीं करेंगे, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तुम लोग बताओ। नहीं करना चाहिए, क्यों? हमारी संस्कृति में ये लोग नहीं आते, है ना। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, फिंगर्स क्रॉस्ड, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। उससे पहले एक बड़ा ही मुद्दा, ये लोग हैं कौन? अरे, ये लोग हैं कौन, आए कहां से, ये क्यों है, मतलब अभी मैंने बाकी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जब मैं कॉलेज में था तो बस इतना ही था, ये LGBT, 16-17 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। समय बढ़ा, ये लोग भी बढ़े,
बढ़े भाई, मतलब कैटेगरी बन गई, कैटेगरी बढ़ गई। तो ये भी ऐड हो गया। कहाँ गया, ऐड ही नहीं कर रहा ये तो। अरे कर ले भाई कर ले। तो ये भी ऐड हो गया। ठीक, समय और बढ़ा, ये भी ऐड हो गए। समय बढ़ता जा रहा है, ये बढ़ते जा रहे हैं। फिर ये बढ़ते बढ़ते थक गए, फिर ये बढ़ते बढ़ते थक गए कि तो बहुत ही लंबी जा रही है। तो एक काम करते हैं, हम यही लिख देते हैं। इसका मतलब क्या है, पहले एक एक करके इनकी फुल फॉर्म जानते हैं। मतलब नहीं जानेंगे, सिर्फ फुल फॉर्म जानेंगे। बायोलॉजी में नहीं घुसना अपने को। एल फॉर कितनी, ओ हो कितनी ज्यादा, बैठो। लेस्बियंस, एल फॉर लेस्बियंस। जी फॉर, ये सबको पता है, अभी आएगा, रुक जाओ, ये सबको पता है ना। ये क्या है, चलो ये भी बाइसेक्सुअल्स। ये कौन है, ट्रांस जेंडर्स। ठीक है, ये जो बाद में आए हैं, क्या है ये बताओ, जो बाद में ऐड हुए हैं, ये सबको पता है, ये तो इतने पुराने हो चुके हैं, दुनिया जानती है। ये बताओ, क्वीर, अभी बताते हैं, मत करो। लेस्बियन पता है सबको, गे पता है सबको, बाइसेक्सुअल भी पता है ऑलमोस्ट सबको। जो लेस्बियन और गे और मतलब वैसे भी होते हैं जिनका लैकिंग फॉर अ पर्टिकुलर जेंडर भी होते हैं, और लैकिंग फॉर द सेम जेंडर भी होते हैं, तो उनको खुद को नहीं पता कि है क्या वो। नंबर वन, ट्रांसजेंडर्स। ट्रांसजेंडर कौन होते हैं, दो कन्वर्ट देयर सेक्स, होते कुछ और है, बनते कुछ और है। मूवी भी आ रखी है इन पे कुछ, आयुष्मान खुराना वाली। ठीक, देखिए कह रहे जी है। क्वीर आते हैं, क्वीर जब ये इन सब कैटेगरी में जो कहीं फॉल नहीं कर रहे, ये अभी असमंजस में है, ये अभी असमंजस में है कि हैं क्या। इनका क्वीर से कई बार क्वेश्चनिंग भी आती है निकल के। हाँ हाँ, अरे क्वेश्चनिंग, इन्हें अभी पता नहीं है, ये डिस्कवर कर रहे हैं कि हम हैं क्या, लेकिन आदमी इन सब में कुछ नहीं है, समझ रहे हो, इन सब में कुछ नहीं है, इन्हें ये पता है, इन्हें ये पता है क्या ये नहीं पता है, और राइट चाहिए इन्हें। एनीवेज, तो एल जी बी टी क्यू फॉर क्वी मतलब क्वेश्चनिंग। आई पे आओ, आई फॉर, ये नया है, इंटर सेक्स, और ए से ए सेक्सुअल, ये सब हैं ये। अब ये थक गए बढ़ते 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 बढ़ते, तो इन्होंने कहा कि हम प्लस लगा देते हैं अपने नाम के, अपनी 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 कम्युनिटी के आगे, दे कॉल इट अ कम्युनिटी। तो कम्युनिटी के आगे एक प्लस लगा देते हैं, और प्लस में बोल देते हैं फॉर, इसको अलग कलम लिखेंगे, प्लस ओपन, ओपन स्पेस फॉर फर्दर एडिशंस। बाद में कोई 8वीं प्रजाति निकलेगी तो ऐसा आदमी औरत या कुछ और ही निकल गया जो इन सब में फॉल नहीं कर रहा, तो हम फिर आएंगे तुम्हारे पास, नहीं। आई हैव राइट्स, आवर कम्युनिटी, आवर कम्युनिटी provides us our own rights, so we will be added by ourselves, will not, हमें कोई जरूरत नहीं तुम्हें अधिकार देने की, हम खुद ऐड कर लेंगे अपने आप को प्लस में। उन्होंने ओपन एंडेड छोड़ रखा है ये, समय बढ़ता रहेगा, यही बढ़ते रहेंगे। चलो, बात समझ में आई। तो इनको राइट चाहिए, इनको राइट चाहिए। अच्छा, राइट चाहिए मतलब मैरिज का राइट चाहिए, शादी करने का राइट चाहिए, ले लो। मना किया, किसने कहा कि तुम्हारा शादी करना, तुम्हारा शादी करना क्रिमिनलाइज है, नहीं है ना।
अलाउड है ना, वो चीज सही थी कि इफ यू आर फाउंड इन इंटीमेसी, इफ यू आर फॉलिंग अंडर एनी ऑफ दीज अननेचुरल सेक्स, अननेचुरल ऑफेंसेस में भी आ रहा था, उसमें आपको उसमें आपको पनिशमेंट कर रहे थे वो कि सेम सेक्स मैरिज, सेम सेक्स में अगर आपको इंटरकोर्स करते हुए पकड़े गए तो आप वो क्रिमिनलाइज था, वो हटा दिया, करो। मतलब तो यही है, मतलब तो यही है कि अब क्रिमिनलाइज नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो उनको मिल गया वो राइट, इनको अब शादी भी चाहिए। भाई चाहिए, होना चाहिए, बराबरी का ध्यान होना चाहिए ना शादी का। चलो सुनो, अब कोर्ट ने क्या क्या बातें बोली। नंबर 1, सेंटर ने सेंटर ने सेंटर चैलेंज्ड चैलेंज्ड द मेंटेनेबिलिटी मेंटेनेबिलिटी ऑफ किसकी किसकी मेंटेनेबिलिटी चैलेंज करी सेंटर ने? पिटीशन की। कहता है एलजीबीटीक्यू की एग्जिस्टेंस की, एलजीबीटीक्यू की एग्जिस्टेंस की, क्या एग्जिस्टिंग नहीं होनी चाहिए? नहीं नहीं, गंदी बात, ऐसे नहीं बोलते। चैलेंज करी पिटीशन की, क्या आप ये पिटीशन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में मेंटेनेबल ही नहीं है। ठीक, तो उससे पहले मैं बता देता हूँ जिनको नहीं पता, आई हैव बीन अमंग देम, बताया था मैंने एक दिन, आई हैव बीन अमंग, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, तुम्हारी आंखें एकदम चेंज हो गई, एक सेकेंड, नहीं 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 नहीं, आई हैव बीन इन देम, आई हैव बीन इन देम मतलब मेरे कुछ दोस्त रह चुके हैं, थे, दोस्ती चली नहीं ज्यादा, तुम्हें दिख ही रहा होगा क्यों, समझ में आ ही रहा होगा क्यों। नंबर 1, नंबर 2, ये उस टाइम पे जब करते थे पार्टी वगैरह, या पार्टीज होती हैं इन लोगों की, या इन लोगों के अलग अपने राइट्स होते हैं, या वो सब जो भी होते हैं, दे यूज टू डू पार्टीज। तो वहाँ मैं ग्राउंड लेवल पे अच्छे से मुझे समझ में आता है कि उनकी मेंटेलिटी कितनी होती है। रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन है, गलत रिजर्वेशन नहीं, इसमें गलत नहीं, गलत तरीके से दिखता है हमें, क्यों? क्योंकि जिन लोगों के लिए है वो इस्तेमाल कर नहीं पाते, सिर्फ वो 5% लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जिनके लिए एक्चुअली में है भी नहीं, जिनके लिए एक्चुअली में है भी नहीं वो लोग इस्तेमाल कर, जिनके लिए है उनको पता भी नहीं है। तो ऐसे ही अगर ये राइट आ गया या कोई ऐसे राइट आ जाते हैं तो एज अ कम्युनिटी होल देखते हैं, उस कम्युनिटी इनका राइट एक्चुअली में इस्तेमाल करते हैं वो लोग जिनके लिए एक्चुअली में होता नहीं है। एलजीबीटीक्यू में इस केस में जो लोग पहुंचे इस कोर्ट में, वो एक्चुअली में घर से निकाल दिए गए थे सिर्फ अपनी सेक्सुअल प्रेफरेंसेस की वजह से, उन्हें घर से निकाल दिया, भीख मांग रहे थे, रीजन क्या? सिर्फ सेक्सुअल प्रेफरेंस अलग थी उनकी, उनको बराबरी का दर्जा नहीं मिला गया। कुछ जेन्युइन भी होते हैं, लेकिन जेन्युइन कितने होते हैं? कम, जेन्युइन बहुत कम होते हैं, उनको आप राइट दोगे। अब उन 10% लोगों के लिए 90% इंजॉयमेंट करती है पब्लिक, वो 90% लोग जिनको जरूरत भी नहीं है वो एंजॉय करेगी राइट्स का, दैट्स अ फैक्ट। मैं 2017 में था कॉलेज में, जब डीक्रिमिनलाइज हुआ था, डीक्रिमिनलाइज क्या हुआ था? सेम सेक्स इंटरकोर्स डीक्रिमिनलाइज हो गया था, पहले क्रिमिनलाइज था। अगर मूवी देखियो अलीगढ़, वो उस टाइम पे क्रिमिनलाइज था, बाद में डीक्रिमिनलाइज हो गया, मतलब अलाउड था। बताया था मैंने, मैं बस में था, कॉलेज जा रहा था, लाइव है वरना बताता हूँ मैं, ठीक है। बाद में ढोल नगाड़े ले लेके चढ़ गए बसों में, क्या ये, तब मैंने गूगल करा कि इन्हें क्या हो गया ऐसा, कौन सी बीमारी फैल गई एकदम से, कौन सी बीमारी आ गई इनमें फैल ली, हमें नहीं फैल ली। तब समझ में आया कि डिक्रिमिनलाइज हुआ है, ठीक है। तो तो मेरा थोड़ी मेरी, आई एम नॉट सेइंग कि वो गलत है या सही है, लेकिन मेरी थोड़ी सी एक्सपीरियंसेस लाइफ की नेगेटिव ही रहे हैं जब मैं इनके साथ रहा, इनके बीच में रहा, या इनका पार्टी वार्टी करी, जस्ट टू एक्सप्लोर और समथिंग होता है ना कि लाइफ में एक्सप्लोर करते हैं, तो मेरा नेगेटिव रहा एक्सपीरियंस। आई एम नॉट सेइंग कि ये नेगेटिव है ना, अच्छे लोग भी हैं, पर मेरा वाला कम पड़ा, ठीक है। आप लोगों का अच्छे से पढ़ा है तो अच्छी बात है, ऐसा नहीं है, लेकिन मेरा पाला कम पड़ा, मेरी मेंटेलिटी थोड़ी सी अलग है, ठीक है। मैं सुप्रीम कोर्ट के साथ हूँ, मैं इनके साथ नहीं, पहली बात तो मैं सुप्रीम कोर्ट के साथ हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने अगर बोला है अपन साथ में,
कोई डाउट नहीं है। बात समझ में आ रही है? चलो, सेंटर ने मेंटेनेबिलिटी पे सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जज साहब ये पिटीशन आपके यहाँ लगनी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा है लेजिस्लेटिव, ये है लेजिस्लेटिव मुद्दा। मतलब ये आपका आर्टिकल 246 में आ रहा है संविधान के। बताया था मैंने एक दिन। आर्टिकल 246 क्या है? आर्टिकल 246 है एक ऐसा राइट है जो कि सेंटर को या पार्लियामेंट को अधिकार देता है उन पे, उन चीजों पे मुद्दे लॉ बनाने की जो कि लिस्ट 1 में है। लिस्ट 1 में क्या है? यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में एंट्रीज हैं कुछ, कितनी? 97 एंट्रीज हैं। इन 97 मुद्दों पर अधिकार किसे है? सुप्रीम उसको, पार्लियामेंट को लॉ बनाने का। तो जज इस पे वो बनती नहीं है। ये किसका कहना था? सेंटर का, पार्लियामेंट का, सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट में बैठा है ये आदमी, सबसे ज्यादा खुजली इन्हीं की है। सेंटर आई है, इनके कान खड़े हो जाते हैं। सेंटर आई है, स्वागत नहीं करेंगे इनका हम। तो सेंटर अगर कुछ बोलती है तो एबा कान खड़े होते हैं इनके कि नहीं तुम्हारी सुनूंगा तो सही, लेकिन चश्मा लगा के बहुत ध्यान सुननी पड़ती है तुम्हारी बात, क्योंकि तुम हो शाणे, तुम्हें चाहिए अपना मुद्दा। तो इन्होंने कहा कि सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ये मुद्दा आप ही का है, लेकिन सुन तो सकते हैं हम सुन तो सकते हैं। आप कह रहे हो मेंटेनेबल ही नहीं है। मेंटेनेबल कब नहीं होती है? जब शेड्यूल 9 में कोई मुद्दा फॉल कर रहा है। शेड्यूल 9 मतलब संविधान के शेड्यूल 9 में अगर कोई मुद्दा फॉल कर रहा है तो आप उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं आ सकते। जुडिशियल रिव्यू बार्ड है, जुडिशियल रिव्यू मना कर रखा है। शेड्यूल 9 का हिस्सा तो नहीं है, कहता नहीं रफे सुन सकते हैं। इसके अलावा जस्टिस सबसे ऊपर है, जस्टिस सबसे ऊपर है, हम सुन लेते हैं। जब कानून बनाने की बारी आएगी तो बना लेना, बना लेना, कानून थोड़ी बना रहे हम तो खाली सुन रहे हैं। नंबर 2, नंबर 3, सुन के भी कानून बना सकते हैं। ये कैसे बना सकते हैं पता है? सुन के बना सकते हैं ऐसे कि स्पेशल मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट या फॉरेन मैरिज एक्ट, इन पे जो वर्ड है मैन वुमन, इनकी डेफिनेशन को एनहेंस कर दें कि आज के बाद से, क्योंकि सबसे बड़ी इंटरप्रिटेशन बॉडी कौन सी है? किसी भी शब्द का असल मतलब क्या है, इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे आप लोग, वो कौन बताएगा? सुप्रीम कोर्ट। तो वो ये कहते हैं कि आज के बाद से इन मैन और वुमन में के अलावा एक चीज इनको साथ में इंक्लूड करके पढ़ी जाएगी। कानून नहीं बदल रहे हम, जो लिखा हुआ वही है, उसकी इंटरप्रिटेशन निकाल रहे हैं बस। बात समझ में आ रही है? वो कर सकते हैं ऐसा, लेकिन हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने अपने पूरे धागे खोल दिए कि ये ना हो। कोशिश कर ली, और ये इन दिनों में कोशिश पूरी कर ली इन्होंने, इन दिनों में पूरी कोशिश कर ली। बुरी बात लगा लो या कुछ ही लगा लो, हमारे पास पता नहीं एक्सपर्ट एडवोकेट्स की क्या कमी हो रही है, ये हर जगह अपने आर्गुमेंट में फेल हो रहे हैं। आप अगर आर्गुमेंट सुनोगे, पढ़ोगे सुप्रीम कोर्ट में, जो सामने वाली जिसने पिटीशन लगाई थी, क्लास आर्गुमेंट्स, सिर्फ और सिर्फ फैक्ट से बात करी है, सिर्फ कानून में बात करी है। ये बात क्या करते हैं? ये कहते हैं अब आप सुप्रीम कोर्ट के जज को बोलोगे कि आपका पावर ही नहीं है, आप सुन ही नहीं सकते, तो उसको थोड़ा बहुत तो लगेगा। सीधा चैलेंज कर रहे हो आप। क्यों? क्योंकि सेंटर में जो बैठा है ना, ये उसके दम पे सारे उछल रहे होते हैं। फैक्ट है, इस पे उनका हाथ है। अब उनका हाथ है सबके सब, हमारा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। फिर चैलेंज छुड़ा जाता है, कहता बिगाड़ तो सकता हूँ। भाई गलत जा रहे हो, बिगाड़ तो मैं सकता हूँ, तो बिगाड़ देते हैं वो। फिर कहते हैं हाय हाय बिगड़ गया कि हमारा इन्होंने बिगाड़ दिया। फिर ये अमेंडमेंट लेके आते हैं सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को ओवररूल करते हुए पार्लियामेंट में। ढंग के एडवोकेट ही कर लेते सुप्रीम कोर्ट में, ढंग के आर्गुमेंट ही कर लेते। बात समझ में आ रही है? एनीवेज, ये बात पहली मुद्दे पे चंद्रचूड़ साहब से सीधी उंगली, नंबर 1। नंबर 2, सेकंड लिखो। इन्होंने अच्छा एक बार सुन लो क्या बोल रहा उन्होंने इस पे जो वर्ड बोले, एग्जैक्ट वर्ड बता रहा हूं चंद्रचूड़ साहब के। लेट अस हैव अ पिक्चर ऑन व्हाट इज द कैनवास। लेट अस हैव द पिक्चर कि व्हाट इज ऑन द कैनवास दे आर आर्ग्यूइंग ऑन। वी मे टेल देम व्हाट इज द कैनवास वी वांट देम टू आर्ग्यू ऑन। क्या आप आर्ग्यू करो,
हम बाद में बता देंगे कि सही है कि गलत है या क्या होना चाहिए, सॉल्यूशन बाद में देखेंगे। आप आर्गुमेंट करने दो, पहले पिक्चर कैनवस मतलब पूरी पिक्चर सामने तो आन लो है क्या। आप शुरू में मना कर रहे हो, बात समझ में आ रही है? क्योंकि सुनना, राइट ऑफ बीइंग हर्ड, सबका अधिकार है, कम से कम सुन तो सकते ही है, बोलने का अधिकार तो मिलना ही चाहिए कम से कम, भले ही आप सेम सेक्स मैरिज के लिए आओ, ये है ना। चलो आ जाओ। इन्होंने जो पिटीशन में जो कानून चैलेंज करे उन कानून के नाम लिखो। स्पेशल मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, 1954। दूसरा हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट 1955। और तीसरा फॉरेन, फॉरेन मैरिज, मैरिज एक्ट 1969। मुझे दिक्कत सिर्फ इस बात से हो गई कि ये वाला लॉ क्या कर रहा है यहाँ पे, बात समझ में आई? अगर ये वाला कर रहा है तो ये वाला क्यों नहीं आया? एमए मतलब मुस्लिम मैरिज एक्ट, सीधी बात है। इस पे क्यों नहीं बात करने की हिम्मत हो रही उनकी? करो ना बात, क्यों नहीं कर रहे बात? कर ही नहीं पा रहे। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? डिफरेंस समझ में आ रहा है? इस बात को सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट समझ गए या जजेस समझ गए, तो उन्होंने अल्टीमेटली ये बोला कि एक काम करो, आप लोग इस पे बात मत करो। इस पे बात करने का मतलब सीधी उंगली गवर्नमेंट से, इतनी उंगली करने की हिम्मत नहीं है सीजेआई की या जस्टिस की, इतनी हिम्मत नहीं है। आपने मेंटेनेबिलिटी बात कर दी, उनकी जो बात थी, ये बात किसकी तरफ से आ रही थी कि सर मेंटेनेबल नहीं है आपकी, तो ये सेंटर की तरफ से तो आ रही थी। सेंटर की तरफ से थे कौन? लिख दो, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। सॉलिसिटर, सॉलिसिटर मतलब कैप्टन, मतलब वकील, वकील एडवोकेट। सॉलिसिटर जनरल, SOLICITOR, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। चलो वही बात कि इन्होंने पहले इन्होंने बोला कि लेट अस टॉक अबाउट स्पेशल मैरिज एक्ट फर्स्ट, सिर्फ स्पेशल मैरिज एक्ट के बारे में बात करते हैं। और वर्ड उन्होंने एग्जैक्ट बोले कि देयर इज रूम फॉर एवरीथिंग, देयर इज अ रूम फॉर एवरीथिंग। हर एक चीज का रूम है, हर चीज का मतलब रूम का मतलब हर चीज का स्कोप है। दुनिया भर की बातें करते रहेंगे बाद में, पहले स्पेशल मैरिज एक्ट के बारे में बात करो, तो नेगेटिव उन्होंने ये हटा दिया। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट, हमारे सेंटर ने, तुषार मेहता ने एक वर्ड इस्तेमाल कर लिया जिसपे बवाल मच गया सुप्रीम कोर्ट में। बवाल मच गया मतलब थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो गए लोग। उन्होंने कहा मैरिज या इक्वालिटी, इक्वालिटी इन मैरिज जो आप कह रहे हैं, उसमें उसमें वो एक व्यू है, वो एक ऐसा व्यू है जो कि एक्चुअली में अर्बन एलिटिस्ट, अर्बन, अर्बन इलाइट वर्ड है, इलाइट, अर्बन इलाइटिस्ट। मतलब क्या है ये? इलाइट मतलब, इलाइट मतलब मतलब बहुत ही अमीर रिच पीपल होता ना, इलाइट क्लब है ना। पबजी खेला है, पबजी, पबजी खेला है, पबजी है ना, उसमें इलाइट क्लब था। इलाइट क्लब वो करता था डायमंड है ना, सिल्वर, ब्रॉन्ज, ये ब्रॉन्ज पे था, ये ब्रॉन्ज पे था, ये ब्रॉन्ज पे रहेगा ये। हाँ हाँ अब तो हो गया, ठीक है। उजी इस्तेमाल करता था ना, उजी यूज करता था ना, वेक्टर पे आ रहा था तो बच जाता। एनीवेज, तो इलाइट मतलब इलाइट वाले, अर्बन एलाइटीज का है ये शब्द। इस बात पे जो सामने वाला एडवोकेट था जिसने पिटीशन डाली थी वो भड़क गए। फिर उन्होंने एक स्टोरी बताई, इन्होंने एक स्टोरी बताई, सुनो, एडवोकेट का नाम बताओ, लिखो, केवी विश्वनाथन, के वी विश्वनाथन। कौन थे ये? मैं कह रहा हूँ साउथ के लोगों को
थोड़ा सा है। ये थे, इन्होंने फिर कई सुनाई स्टोरी या अपनी क्लाइंट की, क्लाइंट का नाम लिखो, जैनाब पटेल। जैनाब पटेल एक वुमन, एक फीमेल, जिसको घर से निकाल दिया था, वही बताया था मैंने, जिसको घर से निकाल दिया था और वो भीख मांगती थी सिर्फ और सिर्फ अपनी सेक्सुअल ओरिएंटेशन की वजह से। और ये फैक्ट बातें, लोग ऐसे लोग सफर करते हैं, घर वाले भी सपोर्ट नहीं करते। क्यों? हमारी इज्जत पे बात आ गई, ये लड़की या ये लड़का हमारी बेइज्जती कराएगा। अच्छा, झूठ नहीं बोला, लेकिन लड़की के साथ नहीं, लड़के के साथ जाता है। अगर कोई लड़का गे की तरफ जाता है या गे होता है, उसके ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि वो दिखता है ना, क्योंकि वो दिखता है ना। लड़कियां का थोड़ा सा विजिबल नहीं होता, तो अगर चल गया पता किसी को, है ना, तो एक बार को थोड़ा सा बवाल होता है। लेकिन जब तक कोई चीज दिखे ना ना, पेरेंट्स को दिक्कत नहीं होती, वो कवर करते रहते हैं जिंदगी भर। क्या, अरे नहीं ये तो ऐसी कहती है, लड़कियां पसंद है इसे, ऐसी कहती है लड़की पसंद, मतलब आगे जब शादी होगी, ब्याह होगा इसका, तो लड़की चाहती है कि पहले ही लड़की हो, लड़का ना हो, इसलिए कहती है ये। लौंडो का अलग है, पता लग रहा है वहां लड़का चाय लेके आ रहा है ऐसे ऐसे करके। करते रहो कवर, क्या ही कवर कर लोगे इस बात में। अब तुम क्या करें, नहीं नहीं वो किस पैर में चोट लगी ना, ऐसे चल रहा है ऐसे, आप मैडम रहने दो, पता हमें, दिख रहा साफ दिख रहा है, पता लग रहा है वहां लड़के का होठ भी ऐसे ऐसे कर रहा है, पता है, दिख रहा है। इसे लौंडो के साथ थोड़ी सी ज्यादा दिक्कत होती है। इन्होंने अपनी स्टोरी बताई इनकी, अब सुनो ध्यान से, बस 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 सुनो। तो इन्होंने स्टोरी बताई कि जो जिनको जिनको इन्होंने अर्बन एलाइट्स बोला ना, वो 15 साल के बाद से, इस एज के बाद से भीख मांगती है रोडों पे, और सिर्फ इस वजह से कि वो किसी सेक्सुअल ओरिएंटेशन की, किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करती है। तो उसका सारा कौन बनेगा? सबने त्याग दिया उसको, LGBTQ। बात भी सही है, बात भी सही है। दूसरा, इसके अलावा एक स्टोरी और बताई गई एक लेडी की और, लिखो, जैना 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 कोठारी। ये कौन है? कोठारी। अच्छा, कोठारी से याद आ गया, मेरे को बता देता हूँ। निठारी कांड के जो विक्टिम थे, जो निठारी कांड विक्टिम कर, जो एक्यूज थे, उनको बरी कर दिया गया है। निठारी कांड में जिस आदमी ने बच्चों को पकड़कर मारकर कुकर में पकाकर खाया था, उस आदमी को छोड़ दिया गया है कोर्ट द्वारा। उसके बारे में कभी और बात करेंगे, लंबा जाएगा वो वाला केस भी, ठीक है। नहीं नहीं, ये जैनब पटेल एडवोकेट थी, और इस एडवोकेट की जो क्लाइंट थी, मतलब इन एडवोकेट थी। अब एक एक 20 ना, अपने अपने लोग लेके आ रहे हैं ना, अपनी अपनी दुविधाएं लेके आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, गुहार हो गुहार हो। बात समझ में आ रही है? तो इनकी जो क्लाइंट थी, उनका नाम लिखो, अक्कई पद्मशाली, AKKAI पद्मशाली। ये अपनी बात लेके आई, दोनों दोनों, विश्वनाथन भी और जैना कोठारी दोनों। जैनाब तो विक्टिम है, ये तो विक्टिम है। LGBTQIA+ के है कोई, ये LGBTQIA+ का कोई है ना। और ये भी, ये अपनी स्टोरी लेके आई। मैं अगर वहां होता तो मैं इनको अवार्ड दे देता। मैंने कहा, इंडियन आइडल तुम खेल ही रहे हो, तुम्हारी स्टोरी बहुत दुखद है, ले जाओ अवार्ड। सिंगिंग का टैलेंट कितना है, क्या फर्क पड़ता है? यही तो होता है ना। KBC रियलिटी शोज में जितनी दुखद स्टोरी, उतना अच्छा अवार्ड। आपका फाइनेंस पक्का है, अब आप में टैलेंट कितना है वो देखा जाएगा, बात की बात है, वो छोड़ो ना, स्टोरी बताओ कितनी दुखद है। आपके घुटने छिल गए थे भगते भगते, लाइन में 4 साल से साथ में लगे हुए थे, कोई कोई आया कि सर नहीं पैसे बहुत है मेरे पास, मुझे सिंगर अच्छा बनना है, मुझे वो बना दो। अब यार कर दी ना उल्टी बात, चल गरीब लाओ, गरीब लोग, प्रताड़ित लोग लाइफ में। बात समझ में आ रही है? तो ऐसा कुछ चल रहा था उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में। इन बात पे भड़क गए ये दोनों कि इन्होंने अर्बन एलाइटिस कैसे बोल दिया, इनको हिम्मत कैसे हुई। इस बात पे ये दोनों एडवोकेट भड़क गए। एनीवेज, ये भड़क गए तो सुप्रीम कोर्ट को भी लगा बुरा, सुप्रीम कोर्ट को भी लगा बुरा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला
जो कि हमेशा बोलता है, और यही सबसे बड़ी कमी है हमारे ये तुषार मेहता साहब की या सेंटर को जो रिप्रेजेंट करता है उन एडवोकेट्स की। कमी क्या है? वो रैकलेस, बेसलेस बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपका ये ग्राउंड कि अर्बन एलाइटिस से किस ग्राउंड पे है? कैसे आपने ये शब्द जो निकाला, कैसे निकाला बताना जरा। क्या सर हमारी हिस्ट्री बोलती है। कहता लाओ दिखाओ कहाँ हिस्ट्री। कहता वो नहीं है। कहता अपने बाप से फिर पूछ के आओ कि आपको बोला किसने बोलने को। बात समझ में आ रही है? तो सुप्रीम कोर्ट अ बिट गॉट एंग्री ऑन इट, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला इसको बेसलेस, बेसलेस आर्ग्यूमेंट्स। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बेइज्जती है। सुप्रीम कोर्ट में किसी एक आर्गुमेंट को सुप्रीम कोर्ट बोले कि बेसलेस आर्गुमेंट है आपकी, वो गुस्से में ऐसे ही बोलेगा। वो गुस्से में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेगा कि अपने बाप से बोल के हाँ अगले वाले इलेक्शन में आना है कि नहीं आना है, पूछा तूने कि बाप से परमिशन ले, फोन करके लेके आ, ये सब नहीं बोलेगा वो। ये सब नहीं बोलेगा, ये हम लोग कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट नहीं बोलता है। बात समझ में आ रही है? इसके बाद एक आए हमारे ये अलग ही जोन में थे। ये आए बीच में आए, ये अलग जोन में थे, बता तो कैसे। ये आए कहते जैसा साहब, मैं झूठ नहीं बोला, मम्मी की कसम, 99.99% लोग अपोज कर रहे हैं सेम सेक्स मैरिज का। कहता लाओ दिखाओ। घर पे रह गई, कुत्ता खा गया। दे सेड इट कि 99.99% पीपल आर अपोजिंग इट जस्ट टू प्रेशराइज द बेंच कि सेंटर भी आपके खिलाफ है। बीसीआई जो सबसे बड़ी बॉडी है, पूरा एडवोकेट की जो लॉबी है, अगर बीसीआई ने बोल दी मतलब पूरे देश के एडवोकेट, बार काउंसिल ऑफ स्टेट नहीं इंडिया। तो आप पंगे किससे ले रहे हो? डायरेक्टली सेंटर से पंगे ले चुके आप, अब आप पंगे ले रहे हो वकीलों से। वो ये कहना चाह रहा है। बात समझ में आ रही है? ये बस, लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या सुनेगा, मतलब ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इन आर्गुमेंट पे पूरे कोर्ट को बताया फिर क्वीर का मतलब। क्वीर का मतलब क्वेश्चनिंग, वो लोग जिनको जिनको पता ही नहीं कि वो क्या है ना, उनको पता है कि राइट चाहिए, ये पता है, उन लोगों के बारे में बताया। इनकी हिस्ट्री बताई 19th सेंचुरी की। एक एक क्वीर थ्योरी है, खुद सर्च करना पढ़ना उसके बारे में। ये एक थ्योरी है, क्वीर थ्योरी, जिसके बेस पे ये लोग आए क्वीर। इसके बाद बीसीआई ने बोला, कि आपकी बात मान ली हमने, लेकिन एक बात और, इन लोगों को अगर आपको अधिकार देने हैं तो आपको अधिकार दे दो। मैरिज जैसा पवित्र, जो इंडिया में बहुत ही पवित्र चीज है हमारे देश में मैरिज, बाहर की कंट्री की तरह मैरिज नहीं है कि 1 महीने शादी 2 महीने में डिवोर्स, हमारा नहीं है। हमारे यहाँ अकेला देश है, वाहिद ऐसा देश है जिसमें आज भी इसको बहुत पवित्रता के साथ देखा जाता है मैरिज को। तो मैरिज में गंदगी मत घुसेड़ो, मतलब इनडायरेक्टली मैरिज को राइट, मैरिज में राइट्स मत दो। आप राइट में वैसे दे दो, इनको राइट्स आप और दे दो। मैरिज के राइट्स देने थोड़े से गलत रहेंगे, देश में गलत हो जाएगा मैसेज। बीसीआई ने बोला, लिख लो इस बात को, ये बात को लिख लो, क्योंकि ये मेन जो चीजें ना सारी, ये आज की जब जजमेंट आएगी उन सब में लिखी होंगी कि बीसीआई 99.99% बात बोली और तुषार मेहता ने क्या बोला, जिसके बेस पे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई। कल अगर आज आ जाती है तो आज पढ़ने के बाद मैं कल करूंगा डिस्कस जजमेंट में क्या बोला है। जजमेंट को समझने के लिए ये बातें समझ में आनी बहुत जरूरी है। तो लिख लो इस बात को, दैट मैरिज as being a sensitive topic, marriage as being a sensitive topic and are being a sensitive topic in our इन्होंने क्यों लिखा पता नहीं, लेकिन हम लिखेंगे भारत, इन आवर भारत, इंडिया नहीं, इन आवर भारत। सो our suggestion is provide separate rights. Our suggestion is to provide separate rights
इंस्टेड ऑफ प्रोवाइड सेपरेट राइट्स, इंस्टेड ऑफ, गर्मी लग गई भाई, टॉपिक गर्म है, इंस्टेड ऑफ प्रोवाइड सेपरेट, इंस्टेड ऑफ changing the marital laws, instead of changing the marital laws, ठीक है, मैरिटल लॉज, LAWS लॉज, कानून। अब आखिरी बात, ये सब बकवास ज्यादा हुई है। हाँ, क्वेर जो है वो 19th सेंचुरी का कॉन्सेप्ट है, जो कि डिपेंड करता है क्वेर थ्योरी पे। अभी क्वेर थ्योरी क्या है ये तुम्हें सर्च करना है कि क्वेर थ्योरी क्या है, जिसको फॉलो करने वाले लोग क्वेर बने मतलब आए, इंडिया में थे नहीं, एकदम से आ गए। हम भी हैं LGBT क्यू क्यू क्यू, तो क्यू आ गया, ठीक। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट में हो रही है बातें, अब तक कानून में कोई बात नहीं हुई, अपार्ट फ्रॉम आर्टिकल 246 की बात करें तो कानून में बात नहीं हुई। अब हुई इन्होंने कानून पे थोड़ी सी बात, बस रुक जाओ। इन्होंने क्या बोला था कि आप हिंदू मैरिज एक्ट, फॉरेन मैरिज एक्ट, इन सबको छोड़ दो, अब सिर्फ स्पेशल मैरिज एक्ट के बारे में बात करो। तो इन्होंने चर्चा शुरू करी फिर स्पेशल मैरिज एक्ट को लेकर, और इन्होंने बात करी सेक्शन 4 के बारे में। सेक्शन 4 क्या था? अच्छा, हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 5 क्या है, कुछ आइडिया है? सेक्शन 5 हिंदू मैरिज एक्ट का आर द कंडीशंस, जो कि आपको बोलता है कि आपकी जो हिंदू मैरिज एक्ट में शादी हो रही है उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट या कंडीशंस है, वो फुलफिल करो। मतलब बाइगैमी नहीं होना चाहिए, एज कितनी होनी चाहिए, है ना, कंसेंट होना चाहिए, ये सब जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो होनी चाहिए, सप्तपदी वगैरह जो भी है, ठीक है, ये लिखा हुआ है सेक्शन 5 में। स्पेशल मैरिज एक्ट का सेक्शन 4 आपको बताता है परमिशन, कि आपकी क्या कंडीशन है स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करने की। बात समझ में आई? इसका जो क्लॉज या सब सेक्शन 3 है, मतलब सेक्शन 4 ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट का भी सबसेक्शन 3 जो है उसमें लिखा हुआ है कि मैन और वुमन की जो एज है वो आदमी कितनी होनी चाहिए और वुमन की 18 ये होनी चाहिए। तो ये सजेशन आया था पिटिशनर की तरफ से कि जज साहब हम ये सजेस्ट कर रहे हैं कि इसकी बजाय मैन और वुमन की बजाय आप एक शब्द इस्तेमाल करो, पर्सन। बात समझ में आई? मैन और वुमन। अच्छा, उन्होंने एक बात तो रह गई यार, मेन बात तो रह गई। मेन बात कैसे रह गई? जो मुझे सबसे अच्छी लगी पर्सनली, मतलब उसका कोई मतलब नहीं है, पर्सनली उन्होंने बोला कि जो मैन और वुमन या जो ये हैं ये बायोलॉजिकली होते हैं, जेंडर जो होता है वो बायोलॉजिकल होता है। आप बाद में क्या बनते हो उसका आपको राइट अलग से चाहिए, थोड़ा सा गलत बात हो जाती है। ये किसने बोला? ये बोला तुषार मेहता ने, ठीक है। तो फिर बोली सीजेआई ने बहुत ही बेहतरीन बात जो मैं बोलता ही रहता हूं, उन्होंने बोला कि वकील साहब नथिंग इज एब्सोल्यूट। तो मैं पढ़ के मैंने सोचा, मैंने कहा इतना छोटा आदमी है मेरी ऐसी बात कर रहा है, कितना छोटा आदमी है, मैं तो इतना बड़ा हूं नहीं लेकिन तू कितना छोटा आदमी है। मतलब ऑब्वियसली बात समझ में आ रही है। तो आई ऑब्वियसली आई से दिस रेगुलरली, कहीं से पकड़ के या कहीं से कॉपी नहीं, आई से दिस बाय माई सेल्फ, ऑब्वियस नथिंग इज एब्सोल्यूट। तो सीजेआई ने बोला कि सर नथिंग इज एब्सोल्यूट, दिस ऑलवेज अ कंडीशन। अगर वो नहीं हुआ पैदा आया था तो क्या हो गया, उसको राइट नहीं मिलना चाहिए? तो राइट मिलना चाहिए। एनीवेज, अब इन्होंने जो ये बात बोली पर्सन वाली कि पर्सन इस्तेमाल करते हैं, इस बात पे इन्होंने बोला कि पर्सन तो इस्तेमाल कर लेंगे हम, लेकिन इस एज का क्या करें? एज तो अलग अलग है। एनी पर्सन हैविंग अटेन द एज ऑफ 18, हैविंग पर्सन हैविंग अटेन द एज ऑफ 21 शादी कर लो, ये कोई बात होती है? तो आपको एज भी चेंज करनी पड़ेगी, ये बोला उन्होंने। कह सर उस पर तो बात चली रही है, पता है बात का, लड़कियों की या लड़कों की एज 21 करने की बात चल रही है कि 18 साल से इनकी एज भी 21 करो। बात समझ में आ रही है? क्या उस पर बात चली रही है?
तो दोनों मुद्दे साथ में निपट जाएंगे। यार क्या आर्ग्यूमेंट है, गंदा आदमी, छी, गंदे लोग ऐसे आर्ग्यूमेंट करते हैं कोई। हम हार जाएंगे, बार कानून ऑफ इंडिया हार जाएगा, छी। ठीक है, तो इन्होंने ये आर्ग्यूमेंट मुझे अच्छी लगी कि सर 21 एज चली रही है, यहाँ भी एज कर दो और इंक्लूड कर दो सारे जेंडर्स को, मजा आ जाएगा। कह रहा तुम रुक दो, हम तुम्हें मजे दिलाएंगे, दिलाएंगे मुझे, टेंशन ना लो। तो सेंटर ने इस बात पे विचार करके छोड़ दिया कि क्या इस चीज पर लॉ लाने की जरूरत है कि नहीं। बात समझ में आ रही है? इन्होंने ये बोला है कि हम कानून में, एग्जिस्टिंग कानून में बदलाव नहीं करेंगे, लेकिन हो सकता है कि हम नया थोड़ा कानून लेके आए। ठीक है, सेंटर को खुश कर दिया और थोड़ा सा स्कोप बचा भी लिया। लेकिन अब कायस ये लगाई जा रही है, ये जा रहा है कि इन्होंने एक नई बेंच कुछ टाइम पहले बिठाई है, जो कि 9 जजेस बेंच है। पता है इसके बारे में? 9 जजेस और 7 जजेस बेंच बैठी है। 5 के बाद 9 बैठती है सीधा, जनरली 7 नहीं बैठती है। तो 9 जजेस बेंच बैठाई है इन लोगों ने। कुछ मैटर उनके पास भी जाएंगे। इस मैटर से पहले उस बेंच का बैठना थोड़ा सा कि भाई शायद ये वहीं रेफर कर दें, कि मैटर वहीं चला जाए और फिर से ये अटका हुआ छोड़ दें, फिर से इसको अटका हुआ छोड़ दें। हो सकता ये भी है। बात समझ में आई? समझ में आया कानून? ठीक। अच्छा, ये राइट टू इक्वालिटी कौन से आर्टिकल में है संविधान के? आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 में इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ये दो चीजें हैं। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज में जा रहा है ये मैटर। बात समझ में आ रही है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज बेसिकली प्रोवाइड्स अ एफर्मेटिव एक्शन, एन एफर्मेटिव एक्शन फ्रॉम द साइड ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट द राइट्स फ्रॉम, टू एनहेंस या टू एस्टेब्लिश द इक्वालिटी। इक्वालिटी लाने के लिए आप कानून लेके आ सकते हो, कहाँ पर? इक्वालिटी बिफोर लॉ पे नहीं, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज में। ये दोनों अलग अलग बातें हैं, संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तब देख लेंगे। अच्छा, मैं LGBTQIA+ इनके बारे में पढ़ते 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 झूठ नहीं बोला, लेकिन अपने ही कैरेक्टर पे थोड़ा सा बायोलॉजी में इतना, क्योंकि यार ये लोग, कोई आदमी ऐसे सोचता है फिर उसने ऐसे ऐसा किया, वो अंदर से ऐसा होता है तो ऐसा हो जाता है वो। मैंने कहा कभी कभी तो मैं भी सोचता हूँ, मतलब ऐसा नहीं, जितना नहीं, तो कभी कभी दिमाग में ऐसा, मेरे भी ऐसा, मतलब ऐसा नहीं और प्लीज यार, ऐसा नहीं, मतलब हर किसी का थोड़ा बहुत, मतलब जो उन्होंने बता रखा है ना, ये सब तुम पढ़ोगे जब इन सब के बारे में, तो लगेगा करेगा तो मैं ही फॉलो कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो मैं लगेगा कि मैं भी कहीं इनमें से कोई एक तो नहीं। जेन्युइनली तुम्हें लगेगा, जब तुम बहुत डीप में आके पढ़ोगे तो तुम्हें लगेगा कि अब ओहो हो, शायद मैं भी उतना आम आदमी नहीं हूँ, मैं भी खास ही हूँ। ये लोग खुद को खास बोलते हैं ना, मैं भी खास हूँ भगवान की, मैं भी भगवान का ही बंदा या बंदी हूँ। बात समझ में आ रहा है? तो थोड़ा सा दिमाग में कल रात को, कल तो आ गया, रात को आया ऊपर से, और रात को कल आ गया थोड़ा सा, फिर मैंने कहा इसको निकालना पड़ेगा क्लास में आके सबको बताओ और निकल जाओ, इस बात को खत्म करो यहीं पे तो अब खत्म हो रही है। ठीक ठीक ठीक, चलो।